अगर आप 2026 में किसी भी बैंकिंग एग्जाम चाहे आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किस टीचर को फॉलो करें। सही टीचर को फॉलो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन से हो सकते हैं। मुझे जो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं वो है संजय सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संजय सर का जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है, चाहे वो ऑलिव बोर्ड के चैनल पे हो, चाहे उनका जो खुद का चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग, वो जैसा कंटेंट यूट्यूब पे देते हैं वैसा और कोई टीचर नहीं देता है, खास करके तब जब आपका एग्जाम एकदम आपके सामने हो। तो जो सर रेगुलर क्लासेस लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सर की जो अप्रोच है पजल सॉल्व करने की वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। दूसरा जो टीचर हैं हमारे वो हैं अंकुश लांबा सर। अंकुश लांबा सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर की पजल सॉल्व करने की अप्रोच और जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो बहुत फेमस टेक्निक है, चाहे फिर वो थ्रेड मेथड क्यों ना हो। लेकिन जब बात आती है मेंस की, तो यार मेंस मुझे पर्सनली संजय सर से ज्यादा अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि सर जो थोड़ा टॉपिक वाइज अच्छे से समझाते हैं, और सर का जो पॉसिबिलिटी लेने की जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। और सर के चैनल पे आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल हो गया है बैंकिंग एग्जाम के मेंस में, क्रिटिकल रीजनिंग हर कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन संजय सर क्रिटिकल रीजनिंग जैसा पढ़ाते हैं उससे मैं कह रहा हूं आपसे भले ही सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आप कम से कम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो ये है संजय सर का चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग, जहां आप देख सकते हैं कि आप सर की जब प्लेलिस्ट में यहाँ जाएंगे तो इतने सारे वीडियोस डले हैं हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो मैराथन सेशन हो, चाहे आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करो, आईबीपीएस एसबीआई पीओ मेंस की बात करो, फिर टॉपिक वाइज है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, मिसलेनियस है। आपको कहीं पेड लेने की जरूरत नहीं है, आप सर की इन क्लासेस को खत्म कीजिए, यही यही मतलब मोर देन इनफ है। आपको और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ बहुत सारी वीडियोस डली हैं जिससे आप अच्छे से अपनी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश के लिए सभी को पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है बैंकिंग एग्जाम में वो है रीडिंग। आप किसी भी टीचर को फॉलो करें, लेकिन आप जब तक खुद से रीडिंग नहीं करेंगे आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा इंग्लिश में। लेकिन फिर भी आपको एडिटोरियल की जो क्लास है निमिषा मैम की वो आपको डेली करनी है। बीच में कई बार ऐसा आप कर सकते हैं कि आप रेगुलर कीजिए 20 से 25 दिन क्लास, फिर उसके बाद जब आपको आदत हो जाए तो फिर आप खुद से एडिटोरियल करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी मैम की क्लासेस कर लीजिए, कभी खुद से कर लीजिए, लेकिन एडिटोरियल डेली कीजिए, क्योंकि उससे आपकी वोकैब रिवाइज होती है और आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे रीडिंग हैबिट्स आपकी बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपको आरसी सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर आपको कोई रूल नहीं भी पता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रामर लगा है, यहाँ पे कौन सा टेंस लगा है, तो भी आप उसका आंसर रीडिंग बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ। और निमिषा मैम का जो 120 रूल्स है ग्रामर के लिए, तो एरर डिटेक्शन के लिए तो सबको पता है कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर आप निमिषा मैम को फॉलो करेंगे तो और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको एक ऑप्शन में रखना है तो जो वरुण सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वरुण सर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, जो अपन को वहां एग्जाम में देखने मिलते हैं क्वेश्चंस। और वरुण सर का एरर डिटेक्शन भी बहुत अच्छा है, तो आप इनको भी फॉलो कर सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स के टीचर के लिए। देखिए क्वांट्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मुझे लगता है कि कोई अरिथमेटिक, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूं, तो एक जिसको अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं बनता हो, जिसको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ना भी हो और नहीं अच्छा लगता, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टीचर है कौशिक सर। क्योंकि कौशिक सर जैसा अरिथमेटिक, और कौशिक सर के जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन का कंटेंट है वैसा कंटेंट और किसी के पास नहीं है। और ये है कौशिक सर का चैनल करियर डिफाइनर। यहाँ पे आप जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आप ये देख लीजिए सामने की कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्जाम। सर ने टॉपिक वाइज सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या, पूरा जो कोर्स है वो सर ने यूट्यूब पे ही करा दिया है। आप अगर सर का पेड कोर्स नहीं भी लेते हैं तो आपका आराम से तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डीआई के लिए है, यहाँ पे वैदिक मैथ्स है, फिर आप सर की जो वन वीडियो वन लेक्चर वाली सीरीज है वो यहाँ पे है। फिर
सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको मतलब पेड कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सर के यहाँ से ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म कीजिए और आपका इतने से ही अच्छे से आपकी क्वांट्स की तैयारी हो जाएगी। और फिर हमारे दूसरे हैं हर्षल सर। जब बात आती है मेंस की तो हर्षल सर जैसा मेंस कोई नहीं कराता। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, साल भर अगर कोई मेंस पढ़ाता तो वो है हर्षल सर। हर्षल सर की जो मेंस के टाइम पे जो मैराथन आती है ना, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपको ऐसा लगेगा जब आप मैराथन करेंगे और फिर उसके बाद जब आप मेंस देने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम भी मिल सकते हैं पेपर में। तो अब बात करते हैं जीए के सोर्सेस की। देखिए, जीए एक ऐसी चीज है, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपको कितना भी बोर लगे, कितना भी बेकार लगे कि भाई अभी मन नहीं कर रहा है, मेंस के टाइम पे पढ़ लेंगे, नहीं। आप भले ये भी डेली फॉलो मत कीजिए, लेकिन आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इस साल के जितने मेंस हुए हैं आप उनको देखिए, यूट्यूब पे एनालाइज कीजिए। जीए का जो पैटर्न है वो काफी कुछ बदल चुका है। पहले क्लर्क के पेपर्स में भी आपको बैंकिंग न्यूज देखने मिलती थी, जो कि अब ना के बराबर हो गई है। स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछने लगा है, डेटा बेस्ड ज्यादा पूछने लगा है। वहीं पीओ साइड के पेपर में आप देखेंगे तो वहां आरबीआई सर्कुलर वगैरह ज्यादा पूछने लगा है। तो मैंने यहाँ पे किसी टीचर का नाम क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यार आप किसी टीचर को फॉलो करेंगे तो सबसे पहली बात तो देखिए, कोई वीकली करंट अफेयर ज्यादा टीचर पढ़ाते नहीं है, है ना। और डेली क्लासेस जो हैं यार, वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की हो जाती हैं। अब 1 से 1.5 घंटे की क्लास को आपने किया, फिर आप उसको रिवाइज भी करेंगे, फिर आप उसको वीकली रिवाइज भी करेंगे, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। हाँ, लेकिन लेकिन जो आरबीआई सर्कुलर्स हैं, बैंकिंग न्यूज हैं मंथली वाली, उसके लिए आप किसी ना किसी टीचर को फॉलो कीजिए। आप कपिल काटपाल सर को फॉलो कर सकते हैं, आप जो ऑलिव बोर्ड पे मैम पढ़ाती हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो डेली करंट अफेयर्स है यार, मुझे किसी टीचर को फॉलो करना सही नहीं लगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप पीडीएफ सोर्स को फॉलो कीजिए, आप वीकली पीडीएफ कीजिए और उसके क्विज लगाइए। क्योंकि वीकली पीडीएफ करके आप जो क्विज लगाएंगे उससे जितना आप याद कर पाएंगे वैसा वो मुझे तो पर्सनली वीडियो से नहीं होता। तो पीडीएफ सॉरी, जो वीकली आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं उसमें सबसे पहला है अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड थोड़ा सा देखिए, अफेयर्स क्लाउड एक ऐसा सोर्स है जहां सारी न्यूज है, सब कुछ है। अब आपको कितना याद रह पाता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है सीए मॉक ड्रिल। सीए मॉक ड्रिल ये स्मार्ट कीड़ा का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बेस्ट चीज जो है इसकी, इसके स्मार्ट पॉइंट्स। मैंने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब मैं डेफिनेटली इसको ही फॉलो करने वाला हूँ। और इसमें क्या है ना कि स्मार्ट पॉइंट्स हो गए, फिर आपने एक बार पीडीएफ कर लिया तो इसके क्विजेस भी आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थे हमारे जीए के सोर्सेज जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लें, टीचर को फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ प्रैक्टिस करने से। मैंने खुद अर्थमेटिक में गलती की है कि मैं टीचर्स के लेक्चर अटेंड करता था लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और सेल्फ प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पेपर आता है तो कई बार क्या होता है कि अपन पेपर में बैठे हैं, सामने क्वेश्चन आया, अपन को एकदम से अप्रोच ध्यान में नहीं आती। और अगर अपन सेल्फ प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक की, उसके 10-10 12-12 क्वेश्चन डेली लगाएंगे हर एक अर्थमेटिक के टॉपिक के, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पे वो अप्रोच आपको क्लिक होगी दिमाग में और तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि पेपर में यही होता है अर्थमेटिक में कि अगर आपको अप्रोच नहीं पता है, क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन बात वही है ना कि प्रीलिम्स में 20 मिनट ही मिलते हैं आपको हर सेक्शन में। तो अप्रोच मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी बना सके। क्वेश्चन तो वहां सब बना रहे हैं, लेकिन सही अप्रोच और सही डायरेक्शन कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं और आपके माइंड में क्या प्रोसेसिंग चल रही है उस क्वेश्चन को लेके। तो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस आप अच्छे लेवल पे करने लग जाएं, जब आपका, मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपसे पजल वगैरह बनने लगे, तो आप बिना सोचे समझे मॉक लगाना चालू करिए। भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक लगाइए, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लें, आप पेपर में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं वो तो मॉक ही बताएगा। तो क्योंकि मॉक से ही आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, है ना। आप जब तक मॉक नहीं लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा आप कितनी तेजी से सॉल्व कर ले रहे हैं। एक टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस जरूरी होती है।
तो शुरू-शुरू में आप क्या कर सकते हैं कि क्विज़ेज़ लगाइए अगर किसी को मॉक नहीं लगाना है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है, तो आप तुरंत मॉक पे शिफ्ट कर जाइए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में जिन भी टीचर्स का नाम लिया है, वो सिर्फ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला हूँ और मैं कोई बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना? तो यहीं तक था ये वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।